प्रिय छात्रों, शेखावाटी इंस्टीट्यूट तिजारा आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आप सभी को ज्ञात है, विदित है कि आज RSCIT दिसंबर 2024 का पेपर संपन्न हो चुका है, जिसकी 4 सीरीज हैं A, B, C, D। मेरे पास D सीरीज अवेलेबल है और उस D सीरीज को मैं आपको हल करवाने जा रहा हूँ। आपको मैं बिल्कुल सटीक और राइट आंसर बताऊंगा और आप अपने ओमार शीट से अपने एक एक प्रश्न का मिलान करें और 1 से 35 क्वेश्चनों को जांचें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मैं प्रश्न संख्या 1 लेने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे आप कि वेब ब्राउज़र में किस विजुअल संकेतक से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है। प्यारे छात्रों, सभी को पता है अपनी वेबसाइट सुरक्षित है या असुरक्षित है, इसकी जानकारी अपने को पैडलॉक सिंबल और HTTPS यानी प्रोटोकॉल से पता चलता है। यहाँ पे आपको विजुअल संकेतक पूछा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो ए राइट आंसर होगा, यानी एड्रेस बार में लॉक सिंबल। प्रश्न संख्या 2 देखिए, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है। साइबर अपराध और ई कॉमर्स को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने IT एक्ट 2000 बनाया हुआ है, जो साइबर अपराध और अपने ई कॉमर्स को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 2 का सी। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 आप देखेंगे कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके विजिटर्स के बीच डेटा सुरक्षित है। तो आप सभी को पता है कि एक वेबसाइट सुरक्षित है या असुरक्षित है तो उसकी पहचान होती है एक तो पैडलॉक का सिंबल और एक HTTPS प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे अपना जो प्रोटोकॉल यानी HTTPS राइट आंसर होने वाला है बी। प्रश्न संख्या 4 देखिए, गूगल वर्कस्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। तो सभी को पता है गूगल वर्कस्पेस में यदि अपने को एक डॉक्यूमेंट बनाना हो तो गूगल डॉक्स का उपयोग किया जाता है, जबकि अपने को स्प्रेडशीट बनानी होती है तो हम गूगल शीट्स का उपयोग करते हैं, और यदि अपने को कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो हम गूगल स्लाइड्स का उपयोग करते हैं, और कोई फॉर्म्स और सर्वे का काम होता है तो गूगल फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अपना बी, यानी गूगल डॉक्स राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, गूगल कैलेंडर में यूजर को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा कौन सी है, यानी रिमाइंडर सेट करने की सुविधा कौन सी है। तो आपको पता है यहाँ पे राइट आंसर होगा इवेंट नोटिफिकेशन, यानी इवेंट नोटिफिकेशन अपने गूगल कैलेंडर अवेलेबल कराता है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्न में से कौन गूगल वर्कस्पेस का फ्री और ओपन सोर्स ऑफिस सूट विकल्प है। तो गूगल वर्कस्पेस का फ्री और ओपन सोर्स ऑफिस सूट विकल्प जो है वो लिब्रे ऑफिस है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 7 देखिए, HDMI में HD का पूरा रूप क्या है। तो HDMI में HD का पूरा नाम हाई डेफिनेशन है मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे अपने को पूरा नहीं पूछा है, HDMI में सिर्फ HD का पूरा रूप पूछा है, यानी पूर्ण रूप पूछा है। तो HD का पूरा जो नाम होता है वो हाई डेफिनेशन होता है। ये अपनी बुक से सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, RSCIT की बुक से। तो प्रश्न संख्या 7 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, ये भी अपनी बुक से ही दिया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन RSCIT की बुक से। IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है। प्यारे छात्रों, प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर होगा 139, यानी 139, यानी सी राइट आंसर होगा। ये भी अपनी RSCIT की बुक से दिया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, ये भी अपनी बुक से सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। आयुष्मान भारत योजना यानी आभा कार्ड में प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि सीमा कितनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की सरकार ने राशि निर्धारित की हुई है। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर होगा सी, यानी 5 लाख रुपए। प्रश्न संख्या 10 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब के अंतर्गत आता है।
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पेज ओरिएंटेशन विकल्प जो होगा वो अपने पेज का ओरिएंटेशन सेट करने के लिए होता है, यानी पोर्ट्रेट लेना अपने को या लैंडस्केप लेना है तो ये लेआउट टैब में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए यानी लेआउट। प्रश्न संख्या 11 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और 2003 की फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे एक्सेल 2019 का पहले पूछा गया है, 2019 और 2010 का एक्सटेंशन सेम है यानी डॉट एक्स एल एस एक्स, और 2003 का जो एक्सटेंशन होता है वो एक्स एल एस है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 11 का ए। प्रश्न संख्या 12 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है? तो सभी छात्रों को पता है एक्सेल में पिक्चर लेनी हो, टेबल लेनी हो, इस अपने को कोई शेप इंसर्ट करनी हो तो उन सभी के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर होगा बी यानी इंसर्ट। प्रश्न संख्या 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, मेलवेयर भी एक साइबर अटैक है यानी साइबर थ्रेट है, फिशिंग भी साइबर थ्रेट है, डिनाइल ऑफ सर्विस जो है वो भी एक साइबर थ्रेट है, यानी सिक्योर सेल यहाँ पे साइबर थ्रेट नहीं है। तो राइट आंसर होगा डी यानी सिक्योर सेल। प्रश्न संख्या 14 देखिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है वो सीपीयू को कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 15 देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो संसाधन होते हैं, डिवाइसेज होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है यानी पूरा रूप क्या है? तो रैम का पूरा जो रूप होता है यानी पूरा नाम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर होगा ए यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 17 देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ए दिया हुआ है उच्च संगठन क्षमता, तो ए भी कंप्यूटर की क्या होती है विशेषता है, लाभ होता है यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी। बी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंसी नहीं होता है, तो यहाँ पे लाभ नहीं है ये पूछा है, तो बी राइट आंसर होगा। जबकि सी दिया हुआ परिश्रम यानी परिश्रम भी एक कंप्यूटर की विशेषता है, और सटीकता और गति ये भी कंप्यूटर की विशेषता है, तो यहाँ पे बी है राइट आंसर होगा यानी बुद्धिमत्ता। प्रश्न संख्या 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का पूछा है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इन तीनों में वेब ब्राउज़र भी एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और डी वर्ड प्रोसेसर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा डिवाइस ड्राइवर, यानी ये अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर है न कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 19 देखिए, आईएसपी का पूरा रूप क्या है यानी आईएसपी का पूरा नाम पूछा है, तो आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी राइट आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 20 देखिए, इंटरनेट पर डीएनएस सर्वर का क्या कार्य है? सभी को पता है डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी यानी डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना है, यानी 20 का राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या देखिए 21, राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? हम सभी राजस्थान वासी हैं, अपने को सभी को पता होना चाहिए राजस्थान सरकार की वेबसाइट क्या है। तो उस राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है वो www.rajasthan.gov.in है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 22 देखिए, डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूरा रूप क्या है? हम डेली यूज़ करते हैं यूपीआई, और यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो 22 का राइट आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 23 देखिए, स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं पोर्टल केंद्र सरकार का है जो अपने ऑनलाइन एजुकेशन और शैक्षणिक संसाधन की प्रदान करने के लिए छात्रों को बनाया गया है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर होने वाला है, यानी निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संसाधन प्रदान करने के लिए छात्रों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर होगा बी। राज ई सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्यारे छात्रों,
प्रश्न संख्या 24 को आप इंग्लिश में पढ़े। यहाँ राज ई सेवा नहीं है, यहाँ पे राज ई साइन है। तो प्रश्न संख्या 24 का पूछा गया है राज ई साइन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राज ई साइन जो होता है वो सरकारी और व्यक्तिगत दो दस्तावेज होते हैं उन पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर होगा ए, यानी राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना। प्रश्न संख्या 25 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है। तो आप सभी को पता है सेव करने की शॉर्टकट होती है Ctrl+S, यानी प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर होगा बी। अब प्रश्न संख्या 26 देखिए अपने सामने है, माइक्रोसॉफ्ट ये एक्सेल का क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल सम A1:A10 सूत्र का क्या कार्य है। तो सभी को पता है एक्सेल में जो सम जो फॉर्मूला यूज होता है वो योग के लिए होता है, और जो आपका सेल रेफरेंस दिया हुआ A1 से A10 दिया हुआ है, यानी A1 से जो A10 तक की जो वैल्यू है सेल में उनका जोड़ करने के लिए कहा गया है। तो अपने यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला वो जोड़ करेगा A1 से A10। तो प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 27 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी या छात्रों, आप सभी को पता है, आप सभी ने बी किया होगा, यानी Ctrl+N किया होगा। जो Ctrl+N होता है वो एक नई वर्कबुक के लिए होता है, वर्कशीट के लिए नहीं होता। वर्कशीट के लिए Shift+F11 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है 27 का ए, यानी Shift+F11। प्रश्न संख्या 28, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पुनः ही एक्सेल का क्वेश्चन आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सूत्र शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग होता है। कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एक्सेल में तो इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 29, ये भी पुनः एक्सेल का क्वेश्चन आ गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर रो तथा कॉलम को फ्रीज करके देखने में आसानी प्रदान करता है। रो और कॉलम को फ्रीज करने का काम करता है फ्रीज पेन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रीज पेन। प्रश्न संख्या 30 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट में मोशन जोड़ने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है। सभी छात्रों ने ट्रांजिशन किया होगा। तो ट्रांजिशन जो स्लाइड्स के लिए होता है, न कि अपने ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट में मोशन ऐड करने के लिए एनिमेशन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 30 का जो राइट आंसर होने वाला है वो एनिमेशन होने वाला है, न कि ट्रांजिशन। प्रश्न संख्या 31 देखिए, पुनः आपका पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। पावर पॉइंट 2019 में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। प्यारे छात्रों, पावर पॉइंट में एक स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड अपने को लेनी होती है तो हम Ctrl+D का उपयोग करते हैं, यानी उसकी डुप्लीकेट बना देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 31 का ए। प्रश्न संख्या 32 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का क्या कार्य है। आप सभी को पता होगा, अपने एक होम टैब में, वर्ड में होम टैब में एक विकल्प होता है फाइंड एंड रिप्लेस, जिसका कार्य होता है किसी वर्ड को या किसी शब्द को खोजकर और आपके द्वारा बताए गए अन्य शब्द से बदलने का कार्य करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है आपका बी, यानी यह पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे के साथ बदलता है। तो 32 का राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 33 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट आकार क्या है। यहाँ पे दो चीज़ पूछी है 2019 में, एक तो फ़ॉन्ट पूछा है, एक फ़ॉन्ट का आकार पूछा है। तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो होता है कैलिब्री होता है, और उसका फ़ॉन्ट का आकार जो साइज़ है वो 11 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 33 का सी। प्रश्न संख्या 34 देखिए, ये आपको एक फॉर्मूला पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में अपने को पूछा है इफ़, यानी आपको लॉजिकल फॉर्मूला पूछा है। ए से यहाँ पर आपको क्या पूछा है, ग्रेटर देन पूछा है 100, इन्वर्टेड कोमा ओवर और इन्वर्टेड कोमा अंडर सूत्र का क्या कार्य है। तो आपको बता दूं, यदि यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है बी, यदि A1 है वो 100 से बड़ा है, यदि A1 है वो 100 से बड़ा है तो ओवर वापस रिटर्न करता है, अन्यथा अंडर करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, देखो आप देख सकते हो,
इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो, रिटर्न्स ओवर इफ़ A1 इज़ ग्रेटर देन 100 एल्स अंडर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 34 का, वो बी राइट आंसर होने वाला है। 34 का बी आपका राइट आंसर होगा। लास्ट इस पेपर का अपना जो लास्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न बार बार आता है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन करके आते हैं बच्चे, बल्कि कंट्रोल प्लस एन नहीं। पावर पॉइंट में आपको एक नई स्लाइड जोड़नी होती है तो हम कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस एम, यानी राइट आंसर होगा 35 का बी। मैं आपका इसी लास्ट सॉल्यूशन के साथ आपसे आप सभी को अपने आंसर मिलान किया होगा। आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपने सभी प्रश्नों का मिलान मेरे साथ किया होगा। और सभी कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके कितने कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आप पास हो रहे हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।